नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज पहली बैठक होने जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो आज दिल्ली में कांग्रेस की बैठक अहम बैठक है और चुनावी परिणाम को लेकर के विचार विमर्श भी किया जाएगा। और बताया जा रहा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस सीटों के इजाफा करने में भले ही कामयाब हो गई हो, लेकिन वो बहुमत से काफी दूर रही है। लिहाजा उसे तीसरी बार भी केंद्र की सत्ता से दूर रहना पड़ेगा। वहीं चुनाव परिणाम आने के बाद आज कांग्रेस ने अपनी CWC की बैठक बुलाई है, जिसमें सभी राज्यों के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। इस दरमियान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ CWC के मेंबर मौजूद रहेंगे। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो इस चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ऐसा तीसरी बार हुआ है कि उत्तराखंड में 5 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक रहा है। पिछली बार जहां कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीटों पर संतोष करना पड़ा, वहीं इस बार उसने 6 सीटों पर जीत दर्ज कराई है। ऐसे में कांग्रेस जहां हार के मंथनों के कारण तलाशेगी, वहीं इन राज्यों में आगे की सुधार को लेकर भी एक दूसरे से विचार साझा करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। शिवम प्रताप, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम, क्या अपडेट है, क्या कुछ होना है इस बैठक में कांग्रेस की? तो देखिए, दिल्ली में CWC यानी कि बैठक है और इस बैठक के जरिए बताया जा रहा है कि चुनावी परिणाम को लेकर के चर्चा होगी। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज पहली बैठक होने जा रही है। बढ़ेंगे आगे। जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम के सारे विभाग मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने वापस ले लिए हैं। ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग और संसदीय कार्य विभाग अब CM के पास है। मंत्रिमंडल एवं सचिवालय विभाग ने अधिसूचना जारी की है। टेंडर कमीशन मामले में मंत्री आलमगीर आलम जेल में बंद है, जिसकी वजह से विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा था। आलमगीर आलम ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। 4-5 महीने के बाद यहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं और चंपाई सोरेन जी एक कर्मयोगी व्यक्ति हैं। वो काम पर विश्वास करते हैं, बड़ी बड़ी बातें वो नहीं बोलते। तो काम होना है। ग्रामीण विकास विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है, गांवों के विकास का जिम्मा उस विभाग के अंतर्गत है। बहुत कुछ करना बाकी है, अबुआ आवास से लेके और भी कई अन्य योजनाएं। तो काम हो, सुचारू रूप से हो, इसलिए ये निर्णय लिया गया और मुझे लगता है बहुत ही बेहतर निर्णय है। देखिए, पिछले 4.5 वर्षों से जो ग्रामीण विकास विभाग था वो वेंटिलेटर पर था और वेंटिलेटर पे भी उस मरीज के रूपी विभाग से ये खून निकाल रहे थे भ्रष्टाचार का। तो वो कितना बच पाएगा, कितना ठीक हो पाएगा, मुख्यमंत्री ही इसको क्यों ना कर लें। और मुख्यमंत्री जी के जिम्मे तो जेल विभाग भी है, जिस पे उनकी ही बड़ी नेत्री कल्पना सोरेन प्रश्न उठा रही हैं कि हेमंत सोरेन जी को यातना दी जा रही है। तो मुख्यमंत्री पर ही प्रश्न है, तो उनके विभाग ले लेने से कोई अंतर हो, इस पे कोई बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। राज्य में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग में काम बिल्कुल ठप सा पड़ा है। ऐसे में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब वह मंत्री आलमगीर आलम के तमाम विभागों को खुद देखेंगे। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी भी कर दी गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के पास पहले से जो विभाग थे वह तो खुद वो देखेंगे ही, लेकिन जो मंत्री आलमगीर आलम के पास जो विभाग हैं, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज समेत तमाम विभागों को मुख्यमंत्री अब खुद देखेंगे। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इन विभागों के कामकाज में तेजी लाई जाए, ताकि जब
वह चुनाव के दौरान जनता के बीच में जाएं तो ग्रामीण विकास विभाग के कामों को गिना सकें, बता सकें। आपको बता दें कि 15 मई को ईडी ने ठेका कमीशन खोरी के मामले में मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से विभाग में कामकाज बिल्कुल ठप सा पड़ा है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। 9 जून को आयोजित होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ खास लोग ही नहीं बल्कि आम लोग भी शामिल हो रहे हैं। राजधानी रांची के हटिया रेलवे डिवीजन में पदस्थापित लोको पायलट एएसपी तिर्की को भी आमंत्रित किया गया है। एसपी तिर्की रांची, हावड़ा, रांची, वाराणसी वंदे भारत में लोको पायलट है। इस समारोह में देश भर से 10 लोको पायलट इस समारोह में शामिल होंगे। अब आपको रांची के खलारी थाना क्षेत्र लेकर चलते हैं, जहां बालू माफियाओं ने खलारी सीओ की गाड़ी पर पथराव कर दिया। सीओ ने केडी चौक पर बालू लदे ट्रैक्टर को रुकने को कहा, लेकिन ट्रैक्टर नहीं रुकी, जिसके बाद अंचलाधिकारी ने अपनी गाड़ी को ट्रैक्टर के आगे लगा दिया। ट्रैक्टर ड्राइवर ने बालू को सड़क पर गिरा दिया। फिर मौके पर 20 से 25 लोग पहुंचे और इस दौरान सीओ की गाड़ी पर पथराव भी हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक हमलावर भाग गए थे। हालांकि हमलावरों की बाइक पुलिस ने जब्त कर लिया है। सरायकेला के इचागढ़ में अवैध बालू के उठाव पर जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बालू माफिया पर कार्रवाई न करने पर ग्रामीणों ने पुलिस पर सवाल उठाया है। बता दें कि 3 जून को अवैध बालू उठाव पर पुलिस ने जनप्रतिनिधियों पर एफआईआर दर्ज किया था। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि बालू माफिया के कहने पर कार्रवाई की गई। जिला परिषद ने जनप्रतिनिधि पर हुई कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की है। और ये वाला रखना है, ये परिस्थिति में हमको बाध्य होके कि यहाँ अगर उपायुक्त महोदय पर मेरा निवेदन है कि इसको तुरंत अविलंब निरस्त किया जाए, नहीं तो यहाँ बृहद एक जन आंदोलन शुरू करेंगे। जन आंदोलन शुरू होगा और जन सूचना भी उन लोग को, पदाधिकारी को बुलाया जाएगा कि टीट एंड फॉल्ट क्या हमारा गलत है ना यहाँ का पदाधिकारी का गलत है। झारखंड में मौसम की आंख मिचौली देखने को मिल रही है। कभी तल्ख तो कभी आसमान में बादल छाए रहते हैं। इससे मानसून की आहट लगने लगी है, लेकिन मानसून इस बार झारखंड में देरी से दस्तक देने वाला है, क्योंकि केरल में ही मानसून ने 6 जून को आया है। केरल के मानसून का असर झारखंड पर भी दिखेगा और यहां भी देरी से मानसून प्रवेश करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जून से प्री मानसून का असर देखने को मिलेगा। राज्य भर में 15 से 16 जून से मानसून आने का अनुमान है, लेकिन 10 जून तक राज्य के कई जिलों में लू का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने रांची का तापमान 42 डिग्री के पार जाने का अनुमान लगाया है। राजधानी रांची में मानसून की ठंडक तपती गर्मी झेलने के बाद ही नसीब होने वाली है। हम आपको बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी रांची समेत राज्य भर में 15 से 16 जून के बीच मानसून का प्रवेश हो सकता है संथाल के रास्ते। हालांकि इस बीच 10 जून तक राजधानी समेत राज्य भर में लू के अलर्ट जारी किए गए हैं। यहां तक कि राजधानी का पारा 42 डिग्री पार जाने की उम्मीद है। ऐसे में राजधानी वासी क्या सोच रहे हैं कि पहले लू, उसके बाद ही मानसून की दस्तक आपको मिलने वाली है। सर, जिस तरीके से मानसून का जो पूर्वानुमान है कि आपको मानसून की ठंडक ऐसे नहीं मिलने वाली, पहले लू झेलना होगा। हम लोग बचने की कोशिश करेंगे। धूप निकलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे, फिर बारिश का इंतजार करेंगे कि बारिश शुरू हो। अभी सुबह का समय है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन 3 दिन तक, आज 8 जून है, 9-10 जून तक जो कहा गया है कि यानी पारा जो है 42 डिग्री के पार रहेगा। हाँ, बच के रहना पड़ेगा, बच के रहना पड़ेगा। मॉर्निंग वॉक पर निकलेंगे? मॉर्निंग वॉक पर थोड़ा जल्दी निकलेंगे। तो देख सकते हैं कि बता दें कि आपको प्री मानसून का जो पूर्वानुमान है वो 11 जून से है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी वासियों को आने वाले 3 दिन तक ज़्यादा गर्मी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि पारा 42 डिग्री पार जाने का उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोल्हान और पलामू प्रमंडल के इलाके में गर्मी 3 दिनों तक लोगों को बेचैन करेगी, लेकिन संथाल के रास्ते जो मानसून प्रवेश करेगा 11 के बाद, जो कि पूर्वानुमान बताया गया है, वो लोगों को ठंडक देगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
गुमला में आंधी तूफान से तबाही का आलम देखने को मिला है। सिसई प्रखंड में 30 आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया है। कई घरों की छतें उड़ गई, कई पेड़ धराशायी हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान मुरगू तिकदोन गांव में हुआ है। करंज टोली गांव में भी लोगों के घरों की छत उड़ गई है और एक मवेशी की भी मौत हो गई है। पीड़ित प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गिरिडीह में गर्मी लगातार बढ़ रही है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस से पार हो चुका है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत पाने के लिए लोग गन्ने के जूस का सहारा ले रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अभी फिलहाल 38 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि गिरिडीह जिले में हीट वेव रहने वाली है, जिससे लू लगने की भी संभावना है। इसे लेकर के गिरिडीह समेत राज्य के कई जिलों को येलो अलर्ट की सूची में डाला गया है। वहीं लोग गर्मी से निजात पाने के लिए यहां पर गन्ने का जूस का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये पहाड़पुर की जगह है और यहाँ पर पेड़ के नीचे छांव में गन्ने का स्टॉल लगाया गया है और इस प्रकार गन्ने का जूस मशीन से निकाला जा रहा है और आने जाने वाले सभी राहगीर कहीं ना कहीं अपनी प्यास बुझाने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इस गन्ने का जूस का सहारा ले रहे हैं। गन्ने का जूस गर्मी में कितना बिक रहा है आपका? गर्मी में कम से कम 350-300 गिलास बिक जाता है। बिक जाते हैं। कितना कमाई कर लेते हैं? 8,000 रोजाना का? रोज का। गन्ने का जूस से आप गन्ने का जूस पीने आए हैं? क्यों? कितना फायदा होता है गर्मी में? गैस्ट्रिक के लिए बहुत फायदा है। गैस्ट्रिक के लिए धूप से ही बचाता है ना? लू के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी भी अच्छा है। तो इस प्रकार गन्ने का जूस गर्मी से बचाव के लिए रामबाण का एक रामबाण है और ऐसे में सभी राहगीर, आने जाने वाले लोग गर्मी से निजात पाने के लिए गन्ने का जूस का सहारा ले रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। रांची से बड़ी खबर है, जहां सीआईडी झारखंड की साइबर सेल की कार्रवाई हुई है। 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। 27 लाख रुपए की ठगी हुई थी। फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी ये की गई थी। गिरोह का सरगना योगेश समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी योगेश का चीन से कनेक्शन बताया जा रहा है। तो 27 लाख रुपए की ठगी हुई थी। रांची से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरगना योगेश समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी योगेश का चीन से कनेक्शन बताया जा रहा है। खबर हजारीबाग से, जहां इचाक के चमेली झरना मौत का कुआं बन गया है। इसमें आए दिन डूबने से लोगों की जान चली जाती है। चमेली झरना में डूबे किशोर का पता 36 घंटे बाद भी नहीं चल पाया है। किशोर को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। परिजनों के मुताबिक सैयद जमन अब्बास अपने दोस्तों के साथ चमेली झरने पर घूमने गया था, तभी वह गहरे पानी में जा डूबा। ये उपाय है अभी से लेकर शाम तक। अब उन लोग सेल्फी ले रहा था, क्या कर रहा था हम लोग को थोड़ी पता है। हमारा बच्चा परसों तकरीबन 3 बजे डूबा है। डूबी हुई है। ये शांतमा बॉडी है जो पानी में है अभी। इससे पहले भी 3 बॉडी एक बार निकले। उसके बाद एक और चंदवारा के थे, एक लड़का जो घूमने के लिए आए थे वो भी डूब गए। एक और लड़का थे जो डूब गए। बार बार हम लोगों ने स्थानीय प्रशासन से, यहाँ के शासन प्रशासन डीसी से, एसपी से, जो भी यहाँ आए सबसे हम लोग बोले कि एक यहाँ पर्सनल गार्ड छोड़ा जाए या तो फिर इसको एक घेराबंदी करके या डेंजर्स का एक बोर्ड लगाया जाए। इन लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं 1-2 दिन जिसमें घटना होती है। देखिए, हम हजारीबाग के उसी क्षेत्र में है जो हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र और पदमा थाना क्षेत्र का सीमांत इलाका बताया जाता है। देखिए, इसे जो लोग हैं वो चमेली झरना के भी नाम से जानते हैं। दरअसल यह जो जलाशय है यह बंद पड़ा पत्थर का खदान है। बताया जाता है कि 2 दिन पूर्व कुछ दोस्तों के संग यहाँ पे लोग जो है वो नहाने के लिए पहुँचे थे। उसी दौरान जो एक लड़का है इस पानी में गिर जाता है और अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। कल तक जो है स्थानीय स्तर से खोजबीन करने की प्रयास की गई, नहीं पता चल पाने के बाद जो है आज अहले सुबह से ही एनडीआरएफ की टीम जो है मौके पर पहुंची है और अपने स्तर से रेस्क्यू कर रही है। अब बताया जा रहा है कि पानी की जो गहराई है वो काफ़ी होने की वजह से रेस्क्यू में कई तरह की जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कब तक रेस्क्यू हो पाता है और जो बच्चा का जो शव है वो कब तक निकल पाता है। दूसरी तरफ अगर आपको हम बताते चले तो स्थानीय लोग जैसा बता रहे हैं कि इससे पूर्व में भी यहाँ पर जो है कई तरह के हादसे हुए हैं, जिसमें से 5 से 6 संख्या में जो लोगों की जो है वो जानें भी गंवानी पड़ी है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग।
जमशेदपुर शहर में बड़ी बड़ी इमारतों के बीच मानगो में ट्रैफिक पुलिस का थाना कंटेनर में चल रहा है। भीषण गर्मी में कंटेनर में काम करने से पुलिसकर्मी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष। जो ये लॉ नगरी जमशेदपुर शहर को जहां एक तरफ स्मार्ट सिटी के साथ साथ मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, जहां कई बड़ी बड़ी इमारतें आप देखे होंगे और शहर में कई सुविधाएं लोगों को दी जाती है, मगर वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा जहां जमशेदपुर के रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली ट्रैफिक पुलिस जो कही जाती है, जो जाम से लोगों को मुक्ति दिलाती है, मगर उन ट्रैफिक पुलिस को कंटेनर में किस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं चलाया जा रहा है, जहाँ शहर का पारा जो है वो 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है, जो लोग सड़क पर निकलने से कतरा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से मानगो जमशेदपुर का ट्रैफिक यातायात थाना है, जो पूरी तरह से कंटेनर में तब्दील है और कंटेनर में ही ये थाना चलता है। गर्मी कैसी है भैया, पहले बताइए। गर्मी बहुत जबरदस्त है। रोड में तो गर्मी में आप लोग ड्यूटी करते हैं, जब अंदर थाने में जाते हैं तो कैसा लगता है? थाने में तो जैसे लगता है कि मुंडी कोई सर फट जाएगा, ऐसे लग रहा है। बहुत गर्मी है। अंदर भी ऐसी, बाहर भी ऐसी? हाँ, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी बहुत ज्यादा है। धूप में तो परेशानी बहुत गर्मी है। गर्मी के बारात तो चलिए। हाँ। और टीना का सेट में जानवे कर तो कितना गर्मी लग रहा है, फिर भी काम तो करना ही है, ड्यूटी है। तो तबीयत भी खराब हो जाता होगा आपका? बहुत जवान का तबीयत भी खराब, लू लग जा रहा है। रोड में खड़ा रहते तो लू भी लग गया है 2-4 गो। अब इस व्यवस्था को कब तक दुरुस्त किया जाता है वो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां होटल के बाहर गाड़ी में आग लग गई। असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगा है। आग लगाने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से 3 बाइक, 1 स्कूटी जलकर खाक हो गई। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। जमशेदपुर बिष्टुपुर थाना अंतर्गत गुरुद्वारा के पीछे एक होटल के बाहर इस वाहन में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। सरायकेला के पलना गांव में गर्मी में किसान धान की खेती कर रहे हैं। करीब 6000 किसान भीषण गर्मी में धान काट रहे हैं। किसानों ने बताया कि पलना डैम बिहार राज्य के समय निर्माण किया गया था, तब से गांव के किसानों को काफी सहूलियत होती है। भीषण गर्मी में भी गांव में पानी की सुविधा रहती है, जिसके कारण किसान 2 बार धान की खेती करते हैं। इन दिनों सरकार के लैंप्स से धान की खरीदारी नहीं होती, जिससे किसानों को खुले बाजार में अपनी फसल बेचनी पड़ती है। फायदा है, जैसे यहाँ पे पानी है तो इधर से पानी आता है ना, तो अभी का टाइम तो नहीं है ना, मतलब धान रोपने का तो अभी जैसे इधर जैसे हम लोगों के गांव तरफ अभी तो नहीं होता है, तो इधर मतलब सबको इसे पानी आता है तो इसे कुछ चाष करते हैं, जैसे धान, सब्जी और भी बहुत कुछ। पलना डैम से आसपास के किसानों को बहुत ज्यादा फायदा। हम लोग यहाँ 2 बार ये रोपाई कर सकते हैं। एक बार जैसे इस टाइम होता है, मतलब ठंडा के टाइम होता है, और अभी एक बार गर्मी के टाइम होता है। इसमें फायदा ये है कि हम लोग का पानी उन्हीं का पूरा एकदम व्यवस्था है, पूरा पानी उन्हीं का, कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी जैसा जगह जैसे एक ही बार ये हो सकता है, धान का रोपाई हो सकता है, यहाँ 2 बार हो रहा है। गाँव में कितने किसान क्या करते हैं? गाँव में अधिकतर किसाने हैं, सब वही यही करते हैं, चावल मतलब धान उन्हीं ये करते हैं। सब्जी होती है? हाँ, सब्जी होती है। पानी का दिक्कत नहीं है, इसलिए सब्जी होती है। खबर रामगढ़ से, जहां बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य उरेजा पचंडा गांव के लोग आज भी हारो नदी पर पुल निर्माण का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल नहीं होने के चलते बारिश के दिनों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नदी पार करने के दौरान कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं पचंडा और उरेज के बीच बहने वाली हाहारो नदी में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हाहारो नदी में पुल नहीं होने के कारण ग्रामीणों को बरसात के दिनों में काफ़ी परेशानी होती है, खासकर 4 महीनों में जब ये नदी लबालब पानी से भरा रहता है, यानी बाढ़ आने की स्थिति में ग्रामीणों को कई किलोमीटर घूम करके भुरगुंडा, पतरातू और रामगढ़ जाने को बाध्य होना पड़ता है। यहाँ नदी की वजह से बहुत दिक्कत होते हैं हम लोग। क्या चाहते हैं ग्राम पचंडा वाला लोगों? यहाँ क्या चाह रहे हैं? यहाँ पुल का जरूरी है सर। 5 किलोमीटर से दूर घूम के जाना पड़ता है। 5 से ज़्यादा किलोमीटर? हाँ, ज़्यादा अधिक है यहाँ। और